के करीब नहीं जाएंगे। और कह रहे हैं कि अब जो ये चर्चा चल रही है बाजार में कि 6 बागी हो गए हैं, कल भर का हम आपको समय दे रहे हैं, आप तय कर लीजिए। पिछली बार हमने मीटिंग बुलाई, आपने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम है, ये है वो है, बहाना बनाया। फिर ऑनलाइन का बहाना बनाया, ऑनलाइन भी नहीं आए। अब चर्चा हो रही है कि आप एकनाथ शिंदे के बेटे से मिल लिए हैं दिल्ली में जाकर के, आपका फोन स्विच ऑफ है, आप एयरपोर्ट से भी नहीं गए हैं, भाया रोड गए हैं, मुंबई से दिल्ली आप भाया रोड गए हैं। तो ये क्या है, कहानी क्या है बताइए। या मुंबई से अहमदाबाद आ गए, अहमदाबाद से यहां आ गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आपके फोन क्यों स्विच ऑफ हैं? तो आप हमें फटाफट ये बताइए कि कल आप 11 बजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और उसके बारे में संजय राउत धमकी दे रहे हैं कि कल अगर नहीं आए तो पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। अरे पार्टी कौन सी पार्टी? पार्टी तो गई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, संगठन की पार्टी जो भी है आपकी, शिवसेना उद्धव गुट, पहले तो पार्टी चली गई, शिवसेना तीर कमान लेके भी चला गया, उद्धव जी चले, एकनाथ शिंदे जी चले गए। अब जो बची खुची पार्टी है उसी को आप पार्टी मानते हैं, कोई बात नहीं, आपको मानने का हक है। तो वो पार्टी शांत नहीं बैठेगी, आप यह धमकी दे रहे हैं सांसदों को। इस बीच की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मित्रों, सांसदों के जाने की प्रक्रिया जैसे पूरी होगी वैसे ही पहले वही जाते, लेकिन चूंकि वहां उनका कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी है ना, यहां तो आवश्यकता है, लेकिन वहां कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी एक लाइबिलिटी होगी। फिर भी अब जब पार्टी को ध्वस्त ही होना है तो पूरी तरह से हो जाए ना, मिट्टी में ही मिलना है तो पूरी तरह से मिल जाए। तो खबर आई है मित्रों कि 20 एमएलए में से 14 एमएलए तो संपर्क में हैं, 2 और की बात हो रही है 16 के करीब। 14 से 16 एमएलए अब बीजेपी में जाएंगे कि शिंदे में जाएंगे, इसके लिए रस्साकसी चल रही है। अब वैचारिक रूप से तो जो एमएलए हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि बीजेपी लेगी कि नहीं लेगी, क्या बात बनेगी। शिंदे साहब तो ले लेंगे फौरन से पेशतर, वो तो पलक पावड़े बिछाए हैं, शिंदे साहब को खाली कहना और जाना है। तो वहां उनको थोड़ी कंफर्टेबिलिटी नजर आ रही है, कंफर्टेबल है वो शिंदे गुट में जाने के लिए। लेकिन निगोशिएशन बीजेपी से भी हो रही है, जो लाइक माइंडेड विचारवान लोग हैं, जो सनातनी हिंदुत्ववादी लोग हैं, बाला साहब ठाकरे की रास्ते पर लीक पर चलने वाले लोग हैं, वो संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के भी। ये खबर है। आते आते जब मैं स्टूडियो में आपके साथ बैठने के लिए तैयार हो रहा था, उसी वक्त मुझे यह खबर आई कि साहब केवल सांसद नहीं हैं, एमएलए की भी चर्चा हो गई है और आने वाले दिनों में आपको यह होता हुआ दिख जाएगा। तो तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव में एक डिफरेंस हुआ। तृणमूल कांग्रेस में विधायक पहले टूट के गए, फिर सांसद टूटे। और उस वक्त जब मैं ये कह रहा था कि सांसद संपर्क में हैं, पुष्टि भी हो रही थी, फिर भी मुझे लग नहीं रहा था कि सांसद इतनी जल्दी छोड़ेंगे साथ। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा हंच ये कह रहा था कि सांसद शायद वक्त लगाएं छोड़ने में, काफी वक्त लगा सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं। लेकिन मेरी भी जो फोरकास्ट थी वो गलत साबित हुई। आते तो जरूर, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे कि महीने भर के अंदर में पासा पलट जाएगा, यह कल्पना मैंने भी नहीं की थी। आना तो तय था। तो अब वहां तृणमूल बंगाल में हुई कि पहले विधायक टूटे, सांसद बाद में टूटे। महाराष्ट्र में उल्टा हो गया, पहले सांसद टूट रहे हैं, विधायक बाद में टूटेंगे। और इसके आगे सुन लीजिए, विधायक के बाद नगर सेवक उसको कहते हैं, नगर सेवक महाराष्ट्र में। आमदार, खासदार, नगर सेवक। आमदार कौन हुआ? एमएलए। खासदार कौन हुआ? एमपी। नगर सेवक कौन हुआ? काउंसिलर, पार्षद।
तो श्रीमान पार्षद जो मुंबई महानगर पालिका की जीत करके आए हैं, उनका काम कुछ हो नहीं रहा है, वो परेशान हैं, उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो वो लोग भी, उनके भी अंदर मरमरिंग चल रही है कि क्या किया जाए। हालांकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या करें क्या ना करें। अगर सांसद भी चले गए, विधायक भी चले गए, फिर पार्टी रहेगी कहां? कोई भविष्य दिखाई पड़ नहीं रहा है। खुद उद्धव जी बीमार रहते हैं, आदित्य ठाकरे में कोई कैरिश्मा नहीं है, ये बिल्कुल कांतिहीन लड़का है, इसके ऊपर केस लगा हुआ है, 22 जून 24 जून को सुनवाई है, एफआईआर होना है, ये जेल भी जा सकता है, इसका करियर दांव पे लगा हुआ है। फिर आगे क्या? राज ठाकरे में वो हैसियत नहीं है, वो तो खत्म हो चुके हैं। फिर आगे क्या? तो पूरे भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, विधायकों और नगर सेवकों के, और उनके मस्तिष्क पर साफ दिखा जा रहा है ये प्रश्न चिन्ह। और वो उनको दिख रहा है, जब वो आईने में जा रहे हैं तो उनको लग रहा है हमारे मस्तिष्क पर भी प्रश्न चिन्ह है। आईने में चेहरा देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि तुम्हारा भविष्य क्या। तो वो विचार कर रहे हैं कि भाई अब क्या मतलब हुआ, जब सांसद चले जाएंगे, विधायक भी चले जाएंगे, तो मैं किस खेत की मूली हूं, मैं भी चला जाऊंगा। तो खबर यह भी आ रही है मित्रों कि विधायक और नगर सेवक, आमदार भी खासदार के साथ रवानगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये खबर जो मेरे स्रोत हैं बिल्कुल विश्वस्त हैं। मैंने 4 मई को कहा था टीएमसी टूटेगी, टूट गई। हां, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि सांसद इतनी जल्दी से पाला बदलेगी ये पता नहीं था। विधायक तो टूटेंगे, सांसद भी टूटेंगे, ये भी मैंने कहा था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं था। लेकिन अब बंगाल का आफ्टर इफेक्ट्स इतना तगड़ा है साहब, क्या यूं लग रहा है कि कोलकाता बंगाल का जो समंदर की लहरें वो सीधे टकरा रही हैं मुंबई में, मरीन ड्राइव से टकरा रही है। बंगाल की लहर मुंबई पहुंच रही है और इसलिए मुंबई में डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। श्रीमान अखिलेश यादव पहुंचे मुंबई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हौसला दिया। किनको? उद्धव ठाकरे को। घबराइए मत, बहादुरी के साथ लड़ना पड़ेगा। इधर ये कह रहे हैं और उधर चर्चा चल रही कहीं कि हमारी पार्टी का क्या हाल है, पता नहीं ये विधानसभा चुनाव तक रहेगी कि नहीं रहेगी। अब कितने एमएलए जाएंगे पता नहीं। तो ये उनको हौसला देने के लिए पहुंचे हैं, हिम्मत से मोदी का मुकाबला करना है। हम लोग लड़ाका हैं, लड़ने वाले हैं, सड़क पर लड़ेंगे। भाई साहब आप परेशान क्यों हो रहे हैं उद्धव जी? बिल्कुल परेशान मत होइए, हम हैं ना साथ में आपके। इधर ये कह रहे हैं, उधर चर्चा, और वो कह रहे हैं, जिक्र हो रहे हैं कि हमारी पार्टी को भी तोड़ना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम बीजेपी को नहीं तोड़ेंगे, ये कह रहे हैं। अरे भाई आपके पास कौन जाएगा? किनके दिन इतने खराब हुए हैं कि समाजवादी पार्टी में चले जाएं? ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन कोई अभी के समय में जो बीजेपी में हो वो समाजवादी पार्टी में चले जाएं? हैरानगी है। हाँ, किसी का टिकट उकट कटेगा तो देखा जाएगा, टिकट कटने की बहुत बहुत लोगों की संभावना है, तो वो हो सकता है दल बदल करके इधर उधर करके टिकट लेने के समय में आपके पास जाए। अभी तत्काल आप जो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के आदमी को नहीं लूंगा, तो जा कौन रहा है? डर यह है कि आपकी पार्टी टूट सकती है। तो अखिलेश जी अब उनके संबल बने हुए हैं दुर्दिन के। दुर्दिन शुरू हो चुका है पूरी तरह से, दुर्दिन तो बहुत पहले से शुरू हो गया है, लेकिन अभी जो दुर्दिन शुरू हुआ है, तो दुर्दिन में जाकर के श्रीमान अखिलेश यादव उनके संबल बन रहे हैं, उनके लाठी बन रहे हैं, उनको भरोसा दे रहे हैं कि घबराइए मत भाई साहब, आपका विधायक। लेकिन ये टोह लेने के लिए जा रहे हैं कि क्या वाकई में विधायक भी टूट गए क्या, ये काउंसलर भी टूटे क्या, क्या नगर परिषद नगर सेवक भी टूटने वाले हैं क्या? तो ये गए हैं अंदाजा लगाने के लिए कि ये जो बंगाल का आफ्टर इफेक्ट है ये किस स्तर पे है, और उनको इस बात का इल्म हो गया है कि बंगाल का आफ्टर इफेक्ट बहुत तगड़ा है। तो 15 करोड़ में बिके, 40 करोड़ में बिके, महुआ जी के सलाह के बाद 51 करोड़ में बिके। हमारे सूत्र तो कह रहे हैं कि बहुत सब पैसे की लेन देन होगी आगे आने वाले दिनों में।
लेकिन सवाल है मित्रों कि ये दोनों पिता पुत्र अभी भी इनकी हैंकड़ी देखिए, और इनके संजय राउत जी मित्र की हैंकड़ी देखिए। वो धमकी दे रहे हैं सांसदों को कि जो कल 11 बजे मीटिंग में नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो महाराष्ट्र चुप नहीं बैठेगा। अरे तो महाराष्ट्र तो तब भी चुप नहीं बैठा जब सारे विधायक टूट करके गए, सरकार बन गई, तब कहां थे आप? एक व्यक्ति सड़क पर नहीं उतरा आपके समर्थन में, एक व्यक्ति नहीं उतरा। अब तो जो सांसद है वो भी चला, विधायक है वो विचार कर रहा है, काउंसलर उसमें चर्चा चल रही है, तो कौन आएगा सड़क पर? श्रीमान संजय राउत जी, चलिए फिर भी आप धमकी देने के लिए स्वतंत्र हैं, देते रहिए। और यही धमकी, यही धमकी जो है वो आपको पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने के लिए काफी है। ये अहंकार आप बनाए रखिए, यही अहंकार आपको तबाही के रास्ते पर ले जा रहा है। अभी भी सुधरे नहीं है संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अभी भी सुधरे नहीं हैं। तो बस इंतजार कीजिए, इनकी धमकी तो ऐसे ही चलते रहती है। आप इन्हें कहिए वाह जनाब वाह, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से धमकी देते रहिए। कम से कम आप तुष्ट तो हो जाएं कि बड़े खिलाड़ी हैं संजय राउत जी और बड़े मास्टर खिलाड़ी हैं उद्धव ठाकरे जी। खत्म हो गया सब कुछ, सियारा बिखर गया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।